हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं। जियोलाइट मेथड को हम पढ़ चुके हैं, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। इसके बाद आयन एक्सचेंज मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग हमने किया था और इसके बाद हम कर चुके हैं रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड। सब वीडियोस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी जो आपकी यूनिट्स हैं AKTU की, वो सबकी प्लेलिस्ट मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैल्गन मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग। तो हम इतने लेक्चर कर चुके हैं अब तक, तो इतना तो हमें क्लियर हो ही गया है कि हार्ड वाटर में जो सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, या तो कैल्शियम के क्लोराइड्स होंगे, सल्फेट्स होंगे, बाइकार्बोनेट्स होंगे, या फिर कुछ हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हार्ड वाटर हो गया। और हम जो इसको सॉफ्ट करने के लिए प्रोसेस यूज करते हैं वो हार्ड वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस हो गई। हार्ड वाटर क्या है, ये सब रिकॉल कर रही हूँ मैं। क्या है हार्ड वाटर? अगर वाटर जो है सोप के साथ में लादर फॉर्मेशन नहीं दे रहा, इट मीन्स इट इज हार्ड वाटर। और अगर वो लादर फॉर्मेशन दे रहा है तो वो सॉफ्ट वाटर होता है। ठीक है, तो इसको वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हमने दो तरह की प्रोसेस समझी थी। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की प्रोसेस होती हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग या फिर इंटरनल मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग अगर मैं कह रही हूँ, इसका मतलब है मान लीजिए मुझे वाटर इस पॉइंट पर चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगी, वाटर को पहले ही यहाँ पर सॉफ्ट करूंगी और फिर यहाँ पर इसकी सप्लाई करूंगी जिस पॉइंट पर मुझे चाहिए। आई रिपीट, मुझे सॉफ्ट वाटर यहाँ चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, वाटर को पहले सॉफ्ट करूंगी किसी प्रोसेस से और फिर यहाँ पर हम उसे सप्लाई करेंगे। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों कहा हमने? क्योंकि एक्सटर्नली ही वाटर को सॉफ्ट किया गया, फिर सप्लाई किया गया जहां पे मुझे सॉफ्ट वाटर चाहिए। इसकी मेथड हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? जियोलाइट मेथड पढ़ी थी, आयन एक्सचेंज पढ़ी थी हमने, और कौन सी पढ़ी थी? आरओ मेथड पढ़ी थी हमने। ठीक है, अगर अब हम इंटरनल मेथड किसे कहेंगे? मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर सॉफ्ट वाटर चाहिए, तो मैं इसी पॉइंट पर जहां मुझे सॉफ्ट वाटर चाहिए उसी पॉइंट पर मैं यहाँ पर एक केमिकल ऐड कर दूंगी और वाटर को वहीं पर उसी पॉइंट पर ही सॉफ्ट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? इंटरनल क्यों? क्योंकि जहां हमें चाहिए वहीं हम उसको सॉफ्ट कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड इंटरनल मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग। क्लियर हो गया इतना? एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है? एक्सटर्नल ये हम पढ़ चुके हैं तीनों मेथड। अब हम इंटरनल आज करेंगे कैल्गन। कैल्गन मेथड इज इंटरनल मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर कि कैल्गन मेथड क्या होती है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एक्सटर्नल इंटरनल, ये तो कोई आपसे पूछे तो क्लियरली बता सकते हैं। ओके, अब कैल्गन मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे यहाँ वाटर चाहिए सॉफ्ट, तो मैं यहीं पर एक केमिकल ऐड कर दूंगी और वाटर को सॉफ्ट कर लूंगी। ठीक है, वो केमिकल क्या है? वो केमिकल है कैल्गन। अब ये कैल्गन क्या होता है? व्हाट इज कैल्गन? या मैं लिखूंगी इसे केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्गन। इंट्रोडक्शन समझ आ गया? इंटरनल मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग है ना? ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्गन, Na2 Na4 PO3 होल 6। ये है कैल्गन का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिख दूं Na6 2 और 4 6 P6O18, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके, एक और तरह से लिख सकते हैं Na6 PO3 होल 6। ठीक है, ये भी तो लिख सकते हैं। ओके, इनमें से आप कुछ भी इसको लिख सकते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। प्रिंसिपल, इतना तो हमें समझ में आ गया कि कैल्गन होता क्या है।
और इंटरनल प्रोसेस है तो इसको वहीं पर ऐड करेंगे हम जहां हमें सॉफ्ट वाटर की नीड है। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, देखिए ये तो हमें पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम या कोई हैवी मेटल के सॉल्ट्स होंगे हार्ड वाटर के अंदर, तभी तो हम उसको हार्ड कह रहे हैं। तो मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ CaSO4 की, मैंने जो वाटर लिया जिसे मुझे सॉफ्ट करना है उसके अंदर कैल्शियम सल्फेट है। बोर्ड क्लियर है? ओके। मैं जिस हार्ड वाटर की बात कर रही हूँ वहां पर कैल्शियम सल्फेट है। मैंने उस हार्ड वाटर के अंदर क्या डाला, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है, मैंने क्या ऐड कर दिया, कैल्गन। कैल्गन क्या है, Na2 Na4 PO3 होल 6, यही तो है कैल्गन। ओके, अच्छा एक बात आप समझ लीजिए, ये जो कैल्गन है ये है कैल्शियम, ये जो कैल्गन है ये डिसोशिएट हो जाता है आयनिक फॉर्म में। कैसे, यहां लिख रही हूं मैं Na2 Na4 PO3 होल 6, ये कैल्गन है ना हमारा, ये डिसोशिएट हो गया किस फॉर्म में, एक तो ये सोडियम आयंस दे देगा 2 Na प्लस, और प्लस क्या बचा Na4 PO3 होल 6 माइनस माइनस Na4 PO3 होल 6 माइनस माइनस। ठीक है, कैल्गन ने क्या दे दिए, आयंस। अब ये जो आयंस हैं इसके, ये कैल्शियम सल्फेट हार्ड वाटर में प्रेजेंट जो कैल्शियम सल्फेट है उसके साथ में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, देखिए अब आप यहां पर देखिए सोडियम Na4 है, यहां पर सोडियम की वैलेंसी 1 और यहां पर कितने हैं 4, और तो ये यहाँ पर 2 कैल्शियम से इसको ये रिप्लेस हो जाएगा, मतलब इस Na4 की जगह Ca2 आ जाएगा, आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, Ca की वैलेंसी 2+ होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बचा, और यहाँ पर जो Na2 है ये इस SO4 के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस नेगेटिव पार्ट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, करेगा कि नहीं, पॉजिटिव कैल्शियम ही तो है वो इस नेगेटिव पार्ट के साथ में रिएक्ट करेगा। और कैसे करेगा मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला जो पार्ट है इस पर नेगेटिव चार्ज है, लिख लेते हैं इसको Ca2 PO3 होल 6, यहाँ पर Ca2 आ गया PO3 होल 6, ये क्या बचा Na2SO4 प्लस Na2SO4, और क्या बचा अभी इसमें, अभी इसमें बचा है ये वाले 4Na प्लस, ये तो रिप्लेस कर दिया ना, ये तो बचा है अभी, तो ये आ गया 4Na प्लस। इस तरह से ये जो है ना क्या बना देगा, यहां पर ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन बना दिया इसने। कैल्गन हमने जैसे ही डाला पानी के अंदर, उसने वाटर में प्रेजेंट जो सॉल्ट है उसके साथ में रिएक्ट करके क्या बना दिया, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन। दूसरी रिएक्शन से समझते हैं, मान लीजिए मतलब हार्ड वाटर हम कह रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम तो है ही, तो मैं यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस लिख रही हूँ, मैंने जो वाटर लिया है हार्ड वाटर उसमें मैग्नीशियम के आयंस भी हैं। अब हमें पता है कि मैग्नीशियम के जो 2 ये पॉजिटिव चार्ज है ये किसके साथ में रिएक्ट करेगा, इसके नेगेटिव पार्ट के, तो ये हम लिख लेते हैं Na4 PO3 होल 6 माइनस माइनस, लिख सकते हैं इसको, हाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पर लिखती MgCl2 या कुछ तो मैं पूरा लिखती, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करेगा, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैग्नीशियम के आयंस लिखे हैं। ये वाले आयंस मैंने हटा दिए, सिर्फ मैंने कौन से लिखे हैं, ये वाले, क्योंकि मैग्नीशियम पॉजिटिवली चार्ज है, ये इसी के साथ में क्या बनाएगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन। लिख लेते हैं यहाँ पर भी वही होगा, Na पर एक पॉजिटिव चार्ज 4 है यहाँ पर, तो 2 mg इसको रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा Mg2 PO3 होल 6, ठीक है, प्लस क्या बचा 4Na प्लस। ओके, इस तरह से ये भी Mg का क्या बन गया, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन। तो पूरी बात का जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो भी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स थे, कैल्गन डालने से कैल्गन ने क्या किया, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन बना दिए।
अब जब वो सॉल्युबल बना दिए उसमें, तो अब वो बॉयलर में स्केल या स्लज फॉर्मेशन हार्ड वाटर नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हमने वाटर को सॉफ्ट कर लिया। इससे समझ आ गया इतना? तो क्या काम हुआ इसका? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन बनाना जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स थे। ठीक है, क्लियर? नोट डाउन हो गया इतना? ओके। इसके बाद ये जो कैल्गन है, कैल्गन प्रोसेस, इसको कैल्गन प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग भी कहते हैं, कैल्गन मेथड ऑफ कंडीशनिंग, कैल्गन मेथड ऑफ कंडीशनिंग। एक मेथड और होती है फॉस्फेट मेथड ऑफ कंडीशनिंग। तो आपसे ये पूछा जाए कि कैल्गन मेथड ऑफ कंडीशनिंग, नहीं, व्हाई कैल्गन मेथड ऑफ कंडीशनिंग इज बेटर देन फॉस्फेट कंडीशनिंग, तो इसका रिप्लाई होगा कि कैल्गन मेथड ऑफ कंडीशनिंग, मेथड ऑफ कंडीशनिंग works on all range of pH of hard water. वाटर की किसी भी pH पर काम करती है ये, बट फॉस्फेट कंडीशनिंग, फॉस्फेट कंडीशनिंग only works on 9.5 to 10.5 pH ऑफ वाटर। ये सिर्फ इतनी ही रेंज के पीएच में अगर वाटर की है तभी काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ऑब्वियसली हमारी जो कैल्गन मेथड ऑफ कंडीशनिंग है ये बेटर है। इसके बाद आता है इसकी एप्लीकेशंस कैल्गन मेथड की। तो एक तो ये काम आता है बॉयलर्स को स्केल्स स्लज फॉर्मेशन से बचाने के लिए। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट बॉयलर्स फ्रॉम स्केल और स्लज फॉर्मेशन। वाटर को सॉफ्ट कर देता है, ये तो क्लियर ही है ना, बाय सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ये मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से करेगा, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयंस बना देगा। और जब सॉल्युबल बन जाएंगे तो फिर वो जो उसमें स्केल कैसे बन रहे थे, जब इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे तभी तो स्केल फॉर्मेशन होगा, जब सॉल्युबल हो गया तो स्केल फॉर्मेशन नहीं करेगा। पहला तो इसका ये एप्लीकेशन है। और जो है ये जो कैल्गन प्रोसेस है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लॉन्ड्रीज, इन लॉन्ड्रीज, लॉन्ड्रीज में जहां पर कपड़े वॉश होते हैं, लॉन्ड्रीज में यूज किया जाता है फॉर एज अ क्लीनर। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था कैल्गन मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइम सोडा प्रोसेस को स्टडी करेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।